तो बच्चों आज हम लोग जो है क्यूएनए डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का। खत्म हो गया ऑलरेडी। हम क्यूएनए डिस्कस करने जा रहे हैं इसका और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 2023 नीट 2023 में आया हुआ है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर ए रिएक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे तो ऐसे ही देखते ही लग रहा है कि हम लोग बहुत आसानी से लगा लेंगे। एक रिएक्शन है दैट इज 3A से 2B और कह रहे हैं कि एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखते हैं, डेल्टा बी अपॉन। ठीक है, अगर मुझे ये लिखना है तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आप चाहो तो खुद से भी ट्राई करते रहो। एक रिएक्शन है दैट इज 3A से 2B। देखो कितना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर मुझे इसको लिखना है दैट इज dx बाय dt, तो रिएक्टेंट के लिए लिखूंगा तो -1/3 dA अपॉन dt लिख लूंगा। ऐसे लिखूंगा -1/2 dB अपॉन dt लिख दूंगा और यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। अब सवाल तो ये है कि हमको dV बाई dt बताना है। तो किसके रिलेशन तो लिखा हुआ है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B एंड एवरेज रेट। अरे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मुझे तो लगता है कुछ मत करो, इसी का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो आंसर हो जाएगा -2/3 dA अपॉन dt इज इक्वल टू dV बाई dt। यस और नो? कौन सा ऑप्शन है? ठीक रखा, ये आसान क्वेश्चन था। किसी को देखना है? ठीक है, वैसे ये PYQ मैं उसमें भी अपलोड कर दूंगा आपके ऐप पर, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सॉल्व करिए। द सवाल इज the correct option for the rate law correspond to overall first order reaction। वाह क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान है बच्चों को। बेटा आया, बस एक मिनट सर, मुझे तो आता है, मैं लिखवाया है पक्का। क्या लिखवाया जरा रीड करिए नोट्स, तेज बोलिए एकदम, नोट्स का पॉइंट बताइए। हाँ अब मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप लोग एक जगह पर चूक गए, बाकी क्योंकि आप लोग तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं, हर चीज तुरंत होनी चाहिए। आपने एक किसी बच्चे ने पेपर पेन यूज नहीं किया आई थिंक, और आंसर तो आना ही चाहिए। तो अब देखते हैं कैसे नहीं आता है आंसर। वो करते क्या है, हमेशा हम लोग नियम एक ही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या होता है कि जो पावर्स होती है उनको क्या करो, जोड़ दो। 0+2, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये तो 0 हो गई। और यहाँ पर है 1/2 और ये है 2, क्या हो गया बताएंगे सर? ये हो गया आपका 3/2। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, -1/2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 2/2। काटोगे तो आंसर क्या आएगा? ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई थी ना, यही तो फॉर्मूला यूज करते थे, कुछ और लिखते थे, यही तो लिखते थे। चलो नोट करो,
चलिए एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी भी रिएक्शन के लिए और वहां पे जो रेट लिखा हुआ रेट इज इक्वल टू के ए की पावर टू बी व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए की इनिशियल कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया गया, मतलब ए की जगह क्या हो गया 3a, और कीपिंग द बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, कह रहे हैं इनिशियल रेट क्या होगा, तो कहेंगे इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 6, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3 एंड इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। सॉल्व करिए। नीलाक्षी तुमसे होगा, निशा कहाँ गई तुम्हारी दोस्त? हाँ पता नहीं। चलो तो मतलब आप लोग इतने अच्छे दोस्त हैं नहीं, इसका मतलब हाँ हर बात पता होना चाहिए। जैसे ये पीछे जो बैठी है इनको एक दूसरे का सब पता होता होगा। वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में रहते हैं, नहीं अच्छे दोस्त हैं। और चलिए आप यहाँ से उनकी दोस्ती मत खत्म करिए, आंसर बताइए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो कहेंगे सर कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला था रेट इज इक्वल टू के ए की पावर टू बी, यही तो है। और कह रहे हैं कि जो नया रेट है वो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर के ये होगा 3a का स्क्वायर, 3 3 का 9, ये हो जाएगा 9 के a का स्क्वायर बी। अच्छा a का स्क्वायर बी, क्या मैं r लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको r डैश इज इक्वल टू 9r लिख सकता हूँ? हो गया, सॉल्व हो गया, लिख लें। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। आसान है, पढ़िए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक लेवल है असर्शन का, दूसरा क्या है रीजन है। असर्शन ये है कि किसी भी रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो जीरो हो सकती है। क्या जीरो हो सकती है? तो अब रीजन दिया है कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ energy absorbed by reactant molecule so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy। बात तो सही है। In light of the above statement choose the correct answer। तो देखो रीजन तो सही है, लेकिन मुझे असर्शन की में डाउट हो गया, क्योंकि असर्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो माना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, वरना अब तक मीटर अपग्रेड हो जाता हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या है? मुझे लग रहा है सी ऑप्शन इज करेक्ट। असर्शन तो गलत है जबकि रीजन सही है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, और अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। क्वेश्चन क्या है कि केमिकल रिएक्शन है जिसमें 4a 3b 6c और 9d बना है। कह रहे रेट ऑफ रिएक्शन c का, मतलब मैं यहीं से लिखता जा रहा हूं, तो यहीं से हो जाएगा, आसान है। डी सी अपॉन dt की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर माइनस, और कह रहे हैं ये बी ए अपॉन dt की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन और अमाउंट कंज्यूम्ड बी, यही पूछा है, दो चीज सॉल्व करिए। चलो मैं सॉल्व करके दिखाऊं।
अब देखो क्वेश्चन में किसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो कह रहे हैं सर रेट ऑफ रिएक्शन दिया है सी का। कहीं से भी सॉल्व हो जाएगा, मैं तो कहीं से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ये देखो इस तरीके से सॉल्व करूंगा, पी एक्स बाई डी टी, इसको मैं लिख सकता हूं -1/3 डी बी बाई डी टी लिख सकता हूं। अब देखता हूं मेरे लिए आसान क्या है, सी का भी दिया हुआ है और ए का भी दिया हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई करना 6 में आसान। तो मैं लिखूंगा -1/6, और देखो ये क्या डीसी बाई डी टी हो सकता है, इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, 1 इंटू 10 का -2। और क्या है, मुझे निकालना है ये 3 का मल्टीप्लाई यहां होगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस, आंसर क्या हो गया 3 इंटू 10 की पावर -2। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड के लिए होता है। 1 सेकेंड में इतना, तो 10 सेकेंड में कितना, सर 10 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2, 30 इंटू 10 की पावर -2। कौन सा ऑप्शन सही है, 30 इंटू 10 की पावर -2, 30 इंटू 10 की पावर -2। मुझे लगता है दूसरा ऑप्शन सही है, मुझे लगता है आसान था। ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। मैं ये ग्राफ देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि भैया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कैसी है, ये तो पता है ना, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, दैट इज के ए की पावर 0। ठीक है, अगर मैंने y को और x को मानना है तो भैया एक को कंसंट्रेशन मान लो, एक को टाइम मान लो। तो लिखा हुआ है y इज रेट एंड x इज कंसंट्रेशन, सही है, सही है, मुझे तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। और इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि फॉर्मूला क्या था 0.693 अपॉन के। आप लोगों ने नोट्स रिवाइज नहीं की, ठीक है, तो ये देखो ये वाली बात भी सही है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अरे तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, फिर भी ट्राई करो। फॉर्मूला क्या लगाओ, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। टू पॉइंट 303 अपॉन, लिखो इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, बस वैल्यू रखना है। टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, टाइम डाल दो 5 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि भैया इनिशियली 0.1 था और कुछ समय के बाद, तो ये फॉर्मूले में रख दोगे 2.303 अपॉन 5 लॉग 0.1 अपॉन 0 पॉइंट कितना है 0 सॉल्व कर लेना। देखो आंसर आएगा के बराबर बी ऑप्शन आएगा, नोट कर लीजिए, सॉल्व करिए। लाइव क्लास के सभी प्रतिभागियों को समझ में आ रहा है? ठीक है,
यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एल ए के बराबर एल ए माइनस ए अपॉन आर, वैल्यूज रख दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपसे इसमें क्या पूछा गया है, एक्टिवेशन एनर्जी, बाकी तो चीजें दी हुई है। ठीक है, क्या लिखा है, रिएक्शन है ए से बी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज माइनस 4.2 किलोजूल पर मोल, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 मोल पर करंट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द ठीक है, ये तो वो वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। अब पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला है, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है भैया, पढ़ाया था मैंने, ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही समझ लो। हाँ देखो, डेल्टा एच, डेल्टा एच की वैल्यू ये बता रहा है -4.2 किलो जूल मोल इनवर्स। माइनस देखते ही रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। ऐसा ही तो ग्राफ बनाते थे ऐसे करके, तो दिख रहा है ऐसा ग्राफ, सी वाला दिख रहा है मुझे तो, ये बी है, अरे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। हाँ, रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, तो कैसे रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ये होना चाहिए, कौन सा है, ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ए। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। तो देख लो फॉर्मूला, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर 1/2। वैल्यूज रख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, एल एन के और 1/t के बीच में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट, दैट इज के की वैल्यू क्या दी हुई है, तो कहेंगे सर -5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, और आर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 8.314 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलिए नोट करिए, तो एल एन के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 इंटू 10 की पावर 3, और क्या हो जाएगा, टाइम कितने के लिए दिया, जब कुछ ना माने तो टाइम को कितना मानोगे, 1 सेकेंड, 1/t की वैल्यू वही रख दोगे, 1/1। आर की वैल्यू है 8.314। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया, दैट इज -5 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू ln ए। ln ए की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -EA अपॉन 8.314। ठीक है, 41.5 का रहा है, किलो जूल लेकिन आएगा। हाँ, अरे 8 5 जा 40, 40 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 40,000 ग्राम को किलोग्राम में करोगे कितनी आ जाएगी, अरे 40,000 को अगर जो है किलो में, तो 40,000, तो 40,000 ग्राम को किलो में अगर कन्वर्ट करना हो, मैं एक शब्द है, तो कितने हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो लमसम आंसर 41 आएगा, 41 किलो जूल पर मोल। क्या आ जाएगा, 41 किलो जूल पर मोल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। अरे कह रहे कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे रिएक्टेंट की, तो क्या होगा? तो कहेंगे सर कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे क्या असर होगा? हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिव, अरे एक्टिवेशन एनर्जी से कोई मतलब ही नहीं, हीट ऑफ रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आंसर क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अरे किसी रोड पे गाड़ी के नंबर बढ़ा दोगे तो ट्रैफिक वो मतलब एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सॉल्व करो। हाँ बेटा, पहले तुम ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्वेश्चन में पूछा क्या है, फॉर्मूला क्या है? पहले क्वेश्चन रीड करना सीख, जल्दी बताओ जी। एक बोलो, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, हाँ, और द हाँ is 4.606 into तो ये हो गई 4.6 इंटू 10 की पावर -3, यही वाला। और टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? 2 ग्राम, और फाइनल कंसंट्रेशन 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.2। तो फॉर्मूला क्या है कि टाइम पूछा है ना, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन 80, यही होता है। चलो 2.303, अच्छा t इज इक्वल टू यहाँ कर दूं तो यहाँ k आ जाएगा, इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो ये नीचे आ जाएगा, तो 4.6 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। इसके बाद लिखोगी लॉग, और ये देखो 2 अपॉन 0.2, मतलब 10 आ जाएगा ना, लॉग 10 हो जाएगा ना, लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इसका मतलब तुम इतने वही सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, 500 सेकेंड आगे क्या बात है? ठीक है, तो आप कहीं से गूगल कर रहे हैं? पक्का? सच में? गुड, वही गुड लिख लो, ठीक है। चलो ये ठीक है। collision theory of chemical reaction, ZA represent the collision frequency of reactant and ZAB and reactants A and B, सत्य है। और क्या इससे अलग कैसे? दोनों की तो A B लिखा हुआ है ना, तो दोनों, इसका मतलब दोनों रिएक्टेंट है। पूरी केमिकल काइनेटिक्स में कुछ भी पढ़ते हैं तो किसके लिए पढ़ते हैं? रिएक्टेंट्स के लिए। ये क्या हुआ? ठीक है, चलिए चलिए अभी एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। टी हाफ और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? 0.02 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट की वैल्यू दे दी है 0.02 मोलर, और कह रहे हैं टाइम जो दिया है आपको 100 सेकेंड, और के की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। आपको क्या दे रखा है? टी हाफ। ठीक है, रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कोई फॉर्मूला है आपके पास? A/2 के, हाँ, टी हाफ इज इक्वल टू, देखिए हाँ A/2 के, वही ना आधी। टी हाफ का मतलब क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, वही तो लिखा होगा, ऐसा समथिंग ऐसा लिखा होगा। टी हाफ बराबर ए ऐसे लिखा होगा, नॉट अपॉन 2 के, ऐसे लिखा है क्या? बोलिए,
जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ देखिए, लिखा है फॉर्मूला। अरे अपॉन टू लिखा होगा बेटा भाई, जाहिर सी बात है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन भी तो आधा होगा। चलो नहीं है, अगर देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, देख लेना। तो टी हाफ की वैल्यू दे रखी, आपसे क्या पूछा है, के। तो के इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 0.02 अपॉन 2, और टाइम कितना दे रखा है, देखो जरा कितना आंसर आ रहा है, 1 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है क्या, आ रहा है 1 इंटू 10⁻⁻4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएगा कोई, क्वेश्चन में पूछा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, और टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्या है, टाइम पीरियड टी है और रेट कांस्टेंट के है। कह रहे 99% रिएक्शन होने में ऑर्डर ऑफ फर्स्ट रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी मैम, ओके मैं इसीलिए आपको बुला रहा था मैम। के बराबर 2.303 अपॉन टी, ऐसे ही है ना फॉर्मूला, लॉग ए नॉट अपॉन टी, ठीक है। हाँ 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 बोल दीजिए क्लास करो सॉल्व। अब ये भी हम बताएं, कह रहे हाँ आप पढ़ाते हैं, आप ही का काम है। क्या नहीं इसमें, इसमें तुम लोगों को क्या नहीं आ रहा मुझसे बस ये पूछो, कौन सी वैल्यू नहीं आ रही, मैं वही वैल्यू आपको सिखाऊंगा। पूछ लो, कुछ भी पूछ सकती है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा 99.99% रिएक्शन के कंप्लीट होने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, और मैं यही सिंपल सी बात है, एक शब्द सिखा दो। जैसे 50% कंप्लीट होने का टी हाफ पढ़ते थे, अब पूछ रहा है 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कितना टाइम पीरियड लगेगा या कितना रेट कांस्टेंट होगा, बता दो। टाइम पूछा है ना, एक बच्चे ने प्रखर में कुछ जवाब देने की कोशिश की है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखें क्या है, डी ऑप्शन इज टू, देखता रहे यार कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। किसी भी रिएक्शन को शुरू होने से पहले उसकी कंसंट्रेशन 99 मान रहे हो, पहले शुरू होने से पहले क्या होगा 100, ये हो जाएगा 100, और 99 अगर खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 1 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया भैया लॉग। अरे यही सब तो नहीं समझ पाते, अपॉन टी पूछा है ना, तो के की वैल्यू क्या है 2 दी है, क्या है पहले के निकाल ले, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ, आ गया क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस, ठीक है। हाँ अरे ये लिखो यहाँ पे, और यहाँ लिखो टी, तो रेट कांस्टेंट ही पूछा है। अच्छा लॉग 100 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 लॉग 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 2.303 2 log 10 और टी, तो 236 हो गया ना, ये 4 log 10 की वैल्यू 1, तो 4.6 के आसपास आ रहा है, 4.6। अच्छा टाइम पीरियड के रिप्लेसमेंट नीचे के लिख दोगे, ये टी हो जाएगा और ये के हो जाएगा, ये भी के हो जाएगा, तो यही ऐसा ही कोई ऑप्शन है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू। एक नए चैप्टर के साथ मैंने आपका बड़ा अच्छा हर तरीके के क्वेश्चन कराने की कोशिश की, और आप देखिए कि क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं। कोई टफ क्वेश्चन था
डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी सॉल्व कर डालिए, एग्जाम्पलर सॉल्व कर डालिए, डीबीपी सॉल्व कर डालिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर डालिए, काम हो जाएगा। थैंक यू। और कल टेस्ट देना है सबको, ठीक है। कौन सा